हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं एम चौहान आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद इलाहाबाद में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स यूपी पुलिस, यूपीएसआई, अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, उनके लिए हमने बिल्कुल फ्री में एक बैच लॉन्च किया है जिसमें हम बिना फॉर्मूले के, बिना ट्रिक के यानी लॉजिक के साथ में आपको पूरा आरएस अग्रवाल एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के साथ पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, चैनल पर जो नए हैं वे सबसे पहले टारगेट विद इलाहाबाद को सब्सक्राइब करें और पुराने बच्चे और नए बच्चे दोनों के दोनों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपना पूरा सपोर्ट दिखाएं। तो दोस्तों, चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस, उसके हमने एग्जाम्पल्स पढ़ लिए हैं कल वाली क्लास में। तो आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक्सरसाइज। जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं देखी वे सबसे पहले जाके उस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि अगर आपको बिना फॉर्मूले के पढ़ना है तो आपको सबसे पहले लॉजिक समझना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। इसकी चाल कितने मीटर प्रति सेकंड है? आपको चाल बतानी है मीटर प्रति सेकंड में। 180 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो बड़ी चाल है दोस्तों। मैंने आपसे कल 2 चीजें बताई थी। आप छोटी चाल को बड़ी चाल में बदल सकते हैं और बड़ी चाल को छोटी चाल में बदल सकते हैं। जब आपको छोटी में बदलना है, तो आप क्या करते हैं, छोटा ऊपर यानी 5 ऊपर रखना है, 5/18 से गुणा करेंगे। यानी बड़ी चाल को छोटी में बदलना, अगर छोटी में बदलना है दोस्तों तो आपको छोटा ऊपर रखना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 5 को ऊपर रखना है। फिर मैंने आपसे बताया था अगर छोटी चाल को बड़ी में बदलना है, अगर आप बड़ी चाल में बदलना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, बड़ा ऊपर यानी 18/5 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 18/5 से गुणा करेंगे। तो यही बात यहां पे बोली है कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो चाल बड़ी है। इसको कह रहा है कि आप मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, छोटी चाल में बदलना है। जब छोटी चाल में बदलना है तो हम छोटा ऊपर रखेंगे यानी 5 ऊपर रखेंगे। तो दोस्तों आप 5/18 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे 5/18 से गुणा करेंगे, 18 से काटेंगे 10 बार और 10 पंजे 50 मीटर प्रति सेकंड। यही आपका आंसर आ जाएगा। ये छोटी चाल। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर सकता हूं कि बड़ी चाल को छोटी चाल में बदलना है, छोटी चाल को बड़ी चाल में बदलना है। बदलने के 2 तरीके हैं, या तो छोटी को बड़ी में बदलवाएगा, बड़ी को छोटी में बदलवाएगा। यहाँ पे अगर छोटी चाल में बदलना है तो छोटा ऊपर यानी 5/18 से गुणा कर दो। अगर बड़ी चाल में बदलना है तो बड़ा ऊपर यानी 18/5 से गुणा कर दो। ये ऐसा गुणा क्यों करते हैं तो मैंने कल वाली क्लास में बताया था, आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2 है, एक धावक 200 मीटर दूरी 24 सेकंड में तय करता है। यानी 24 सेकंड में तय करता है बराबर 200 मीटर। आपसे कहा है कि उसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों आपको बड़ी चाल बदलनी है, बड़ी चाल में बदलना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे यूनिट समान है? यहाँ पे समय कैसा है? छोटा समय है तो दूरी भी छोटी ही है मीटर में। जब समय सेकंड में है तो दूरी मीटर में होनी चाहिए। जब समय घंटे में होता है तो दूरी किलोमीटर में होनी चाहिए। यानी छोटे समय के साथ में दोस्तों छोटी दूरी होनी चाहिए, बड़े समय के साथ में बड़ी दूरी होनी चाहिए। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब 24 सेकंड में जाएगी बराबर 200 मीटर, 1 सेकंड में जाएगी बराबर 200/24। ये 1 सेकंड में आया। 1 सेकंड में जितनी भी दूरी तय की जाती है इसको हम चाल कह देते हैं। ये चाल आ जाएगी दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन उसने कहा कि किलोमीटर प्रति घंटा में बता दो, बड़ी चाल में बदलना है।
ये तो छोटी चाल है, मीटर प्रति सेकंड है। जब मुझे बड़ी चाल में बदलना है तो मैं बड़ा ऊपर यानी 18/5 से गुना कर दूंगा। तो काट दीजिएगा, 6 या 18 और 6 चौक 24, 4 से काटो 50 बार और 5 से काट देंगे कितनी बार, 10 बार। 10 तिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से बता देता हूं, 24 सेकंड में तय की गई बराबर 200 मीटर दूरी मुझे निकालनी है। चाल का मतलब 1 सेकंड में कितना, तो 1 सेकंड बराबर 200/24, ये तो मीटर प्रति सेकंड आया। दोस्तों आपसे कहा है कि कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, आपको बड़ी चाल में बदलना है। जब बड़ी चाल में बदलना है तो आप बड़ा ऊपर 18/5 से गुणा कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट कर दो, 6 या 18, 6 चौक 24, 4 से काटो 50 बार, 5 से काटो 10 बार, 10 या 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी चाल आ गई, यानी आप 1 घंटे में 30 किलोमीटर चले जाओगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक कार 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पे जो चाल बताई आपसे 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा, 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। टाइम बराबर 20 मिनट है, टाइम बराबर 20 मिनट है। दोस्तों आप चाल कैसे बदलते हैं, या तो आप 5/18 से गुणा करके 18/5 से, लेकिन चाल बदलते क्यों है ये भी मैंने लॉजिक बताया था कल वाली क्लास में, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनना बस आप। जब हमारे पास चाल बड़ी है तो समय भी बड़ा होना चाहिए। बड़े समय का मतलब घंटों में। एक दूरी होती है किलोमीटर में यानी बड़ी दूरी, एक दूरी होती है मीटर में यानी छोटी दूरी, एक समय होता है घंटों में यानी बड़ा समय, एक समय छोटा होता है सेकंड वाला तो छोटा समय। अच्छा, एक चाल होती है बड़ी किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल होती है छोटी मीटर प्रति सेकंड। अब आप यूनिट समान करके चलेंगे। जब मेरे पास चाल बड़ी है तो समय भी बड़ा होना चाहिए, या तो इसको घंटों में बदलो या तो इसको घंटों में बदलना है, या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों, हम ये जो टाइम है इसको या तो सेकंड में बदल सकते हैं, समय को भी छोटा कर सकते हैं और चाल को भी छोटी कर सकते हैं, या तो दोनों को छोटी चाल छोटा समय, या बड़ी चाल है आप इसको भी बड़े समय में बदल लेंगे। अगर मैं इसको समय को बड़ा में बदलना चाहूंगा तो 60 से आप भाग कर देंगे, 20 से कम 20, 20 या 60, 1/3 घंटा। अब हम कह सकते हैं बड़ी चाल है तो बड़ा ही समय है। दोस्तों आपको बताना क्या है, आपको बताना कि कितनी दूरी तय करेगी। मैं आपसे कहूं आपकी कार की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आप 1 घंटे में 100 किलोमीटर चले जाओगे। 1 घंटे में कितना, 100। जब आप 1 घंटे में 100 किलोमीटर चले जाओगे, ये आपकी चाल है ना, चाल बराबर कितनी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाओगे, 2 घंटे में कितना, 200। यानी स्पीड जो है, अगर आप इस स्पीड में समय की गुना कर दोगे तो टोटल दूरी तय हो जाएगी, टोटल दूरी तय हो जाएगी। अगर आपकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों, आप 1 घंटे में 50 किलोमीटर चले जाओगे तो 2 घंटे में कितना, 50 गुना 2 यानी 100 किलोमीटर। उसी प्रकार से मैं कह सकता हूं आपकी चाल 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी आप 1 घंटे में 92.4 किलोमीटर जा सकते हो। तो 1/3 में कितनी दूरी तय करोगे, बस आप आपस में गुना कर देंगे, 92.4 गुना 1/3। आप इसको कैलकुलेट करो, 3 × 9, 2 बचा, पहाड़ा नहीं चला, 0 लगाओ और 3 × 8 24, यानी 30.8 किलोमीटर। अगर आप सारे के सारे ऑप्शन को चेक करोगे तो सारी की सारी वैल्यू मीटर में है। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे। जब आप 1000 से गुणा करोगे, 1 0 से 1 दशमलव कटी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30,800 इतना मीटर।
यानी 30,800 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं सवाल को फिर से बता रहा हूं। आपसे कहा कि एक कार की चाल 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये एक घंटे में 92.4 किलोमीटर जा सकती है। आपसे कहा कि 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, आपको 20 मिनट की वैल्यू निकालनी। आप 20 मिनट को ही घंटों में बदल लो, 60 से भाग किया 1/3 घंटा। जब एक घंटे में इतना चली जाएगी तो 1/3 में कितना आपस में गुणा करो, तो 30.8 किलोमीटर 1000 से गुणा कर दो, ऑप्शन आ जाएगा 30,800 मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा भी तरीका हो सकता है दोस्तों, आप ये भी कह सकते हो कार की चाल जो है 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी आप एक घंटे में यानी 60 मिनट में आप 92.4 किलोमीटर जाते हो। मुझे निकालना है 20 मिनट में कितना, तो 20 मिनट बराबर 92.4 बटे में 60 और गुणा में 20 से काटोगे 3 बार आएगा वही 30.8, इतने किलोमीटर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 22.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही रेलगाड़ी 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। दोस्तों यहाँ पे चाल बता दिया आपसे 22.5 मीटर प्रति सेकंड, यानी आप एक सेकंड में 22.5 मीटर जा सकते हो। जाना कितने समय तक है, आपको 50 मिनट तक भागना है। टाइम बता दिया 50 मिनट। अगर मैं 50 मिनट को सेकंड में बदलूंगा तो 60 से गुणा करूंगा तो 5 छंग 30 यानी 3000 सेकंड आ जाएंगे दोस्तों। अब आप कहेंगे सर आपने चेंज क्यों किया, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात का जवाब दे सकता हूं कि हमारे पास में जब दूरी मीटर में है तो समय सेकंड में होना चाहिए। जब मैं हमारे पास में चाल मीटर प्रति सेकंड वाली है तो समय भी सेकंड वाला होना चाहिए। यानी दूरी छोटी है तो समय भी छोटा होना चाहिए, चाल भी छोटी होनी चाहिए। अगर दूरी बड़ी है तो समय भी बड़ा होना चाहिए, चाल भी बड़ी होनी चाहिए। दोस्तों इस वजह से हम इनको चेंज करते हैं। मैंने देखा यहाँ पे चाल छोटी है तो समय भी छोटा होना चाहिए। जब चाल मीटर प्रति सेकंड वाली है तो समय भी सेकंड वाला होना चाहिए। 50 मिनट को मैंने सेकंड में चेंज किया है, 60 से गुणा कर दो। जैसे 1 मिनट है, अगर मैं इसको सेकंड में बदलना चाहूं तो मैं 60 से गुणा कर दूंगा, यानी 60 सेकंड आ जाएंगे। उसी प्रकार से 2 मिनट को अगर आप सेकंड में बदलना चाहते हो तो 60 की गुणा करो, 60 दूनी 120 सेकंड आ जाएंगे दोस्तों। उसी प्रकार से अब हम कह सकते हैं टोटल दूरी कितनी, आपकी चाल 22.5 मीटर प्रति सेकंड है, यानी आप एक सेकंड में 22.5 मीटर जाते हो तो 3000 सेकंड में कितना गुणा 3000। दशमलव के राइट में एक अंक है, 1 दशमलव से आप 1 जीरो काट देंगे दोस्तों। अब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 जीरो, तो ये 3 पंजे 15 का 5 का से लगे 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, यानी 67,500 मीटर। जब चाल छोटी थी समय भी छोटा था तो दूरी भी छोटी आएगी। ये दूरी मीटर में है दोस्तों। अगर आप इसको 1000 से भाग कर दोगे तो दोस्तों 1 किलोमीटर में आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, जब नीचे 1 जीरो तो 1 अंक पे दशमलव, यानी 67.5 किलोमीटर। इसको हमने 1000 से भाग करके बड़ी दूरी में कन्वर्ट कर दिया है। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं सवाल को फिर से बता देता हूं। कहा कि चाल 22.5 मीटर प्रति सेकंड है, यानी आप एक सेकंड में 22.5 मीटर प्रति सेकंड जा सकते हो, लेकिन 50 मिनट में कितनी दूरी तय करोगे। दोस्तों जब आपके पास में चाल छोटी है तो समय भी छोटा होना चाहिए। ये जो 50 मिनट है मैंने इसमें 60 की गुणा कर दी, सेकंड में बदल लिया 3000 सेकंड। अगर मैं आपसे कहूं आपकी चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है तो आप एक सेकंड में 10 मीटर जाओगे। जब एक सेकंड में 10 मीटर जाओगे 2 सेकंड में कितना, 10 दूनी 20, गुणा कर दो, टोटल दूरी तय कर दो। जो आपकी स्पीड है, जो चाल है,
उसमें आप समय की गुणा कर देंगे तो टोटल दूरी तय हो जाएगी दोस्तों। उसी प्रकार जब 1 सेकंड में 22.5 मीटर तो 3000 सेकंड में कितना, तो गुणा 3000, दशमलव के राइट में एक संख्या तो 1 दशमलव से 1 जीरो, आप 225 की 300 की गुणा करेंगे 67,500। जब हमारे पास में चाल छोटी थी, समय छोटा था, तो दूरी भी छोटी आएगी। तो मैंने 1000 से भाग कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 67.5 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। एक साइकिल सवार है दोस्तों, उसने 150 मीटर दूरी तय करी, कितने सेकंड लगे? 25 सेकंड। ध्यान से सुनना, 25 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय कर दी? 150 मीटर। 150 मीटर। अब हम कह सकते हैं समय छोटा है तो दूरी भी छोटी है। अच्छा, हमसे कहा कि उसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी बड़ी चाल में बदलना है। तो सबसे पहले आप इसकी चाल निकाल लो दोस्तों। चाल का मतलब 1 सेकंड में कितना, जब 25 सेकंड में जाता है बराबर 150 मीटर, तो 1 सेकंड में जाएगा बराबर 150/25। 150/25, 25 छिक्का 150, यानी 6 मीटर प्रति सेकंड आया। आपसे ऑप्शन में पूछा है कि कितना किलोमीटर प्रति घंटा आपको बड़ी चाल में बदलना है, तो बड़ा ऊपर यानी 18/5 से आप गुणा कर देंगे दोस्तों। 18 छिक्का 108, 108 को 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 छंग 30, यानी 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से बता देता हूं। क्वेश्चन है आपका, साइकिल द्वारा एक व्यक्ति 150 मीटर दूरी 25 सेकंड में तय करता है, उसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी आप 25 सेकंड तक चले हो और 150 मीटर गए हो। स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे? शुरुआत में समय लिखते हैं। 25 सेकंड में जाते हो बराबर 150 मीटर मुझे निकालनी है चाल। चाल का मतलब 1 सेकंड में कितना, तो बटे में 25 जाएगा, 25 छिक्का 150, ये 6 मीटर प्रति सेकंड आई। ये तो छोटी चाल है। बड़ी चाल में बदलना है तो बड़ा ऊपर 18/5 से गुना, 18 छिक्का 108/5, 5 से भाग कर देंगे, 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। जरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। कुल दूरी तय करने में उसकी औसत चाल क्या होगी? औसत चाल का मतलब 1 घंटे में कितना किलोमीटर, चाल का मतलब 1 सेकंड में कितना या 1 घंटे में कितना। औसत चाल या चाल बात एक ही है। सोल्व करने के कई तरीके हैं। पहला तो तरीका एक ट्रिक से है, आप 2xy बटे x प्लस y यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। x का मतलब पहली चाल और y का मतलब दूसरी चाल। एक तो तरीका है दोस्तों, आप कह सकते हैं तो पहली चाल कितनी 6, 2 गुणा 6, दूसरी चाल कितनी 3 बटे में पहली चाल प्लस के दूसरी चाल, 6 और 3 9, 2 छिक 12 तिया 36 बटे में कितना 9, 9 से काट दीजिए, 9 चौक 36, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी औसत चाल आ जाएगी। एक तरीका। लेकिन दोस्तों हम ट्रिक से नहीं, हम लॉजिक से पढ़ेंगे। उसमें क्या है, चाहे 4 चाल आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। उसके आधार पर हम और भी ढेर सारे क्वेश्चन सीख सकते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे लॉजिक के साथ में ही पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, ताकि बेस क्लियर हो जाए। कहा एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का आधा भाग 6 की स्पीड से, आधा भाग तो 6 की स्पीड से, शेष भाग आधा शेष भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुल दूरी तय करने में उसकी औसत चाल। भाई आधी दूरी 6 की स्पीड से, आधी दूरी 3 की स्पीड से, तो आप एक काम करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम का मतलब मीटिंग पॉइंट। ऐसी कोई भी संख्या आप उठा सकते हो जो 6 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए। तो कितना ले सकते हो आप? 6। 6 से कितनी बार कटा? 1 घंटा। 3 से कितनी बार कटा? 2 बार, यानी 2 घंटे। जब आपको 6 किलोमीटर जाना होगा,
और आप 6 की स्पीड से चलोगे तो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा लगेगा। लेकिन जब आप 3 की स्पीड से जाओगे तो 6 किलोमीटर जाने में 3 दूनी 6, 2 घंटे लगेंगे। अब गौर से सुनना, आप यहां से यहां तक 6 किलोमीटर गए और वापस 6 किलोमीटर आए, तो आपने कितनी बार दूरी तय करी भाई? 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर गए, ये जो 6 किलोमीटर 2 बार तय हुई, तो आप एक काम करेंगे, इसमें 2 की गुना करेंगे, टोटल दूरी 12 किलोमीटर है। इस 12 किलोमीटर में नहीं, जाना और आना 12 किलोमीटर है दोस्तों। 12 किलोमीटर में कितने घंटे लगे? 1 घंटा ये और 2 घंटे, टोटल कितने घंटे? 3 घंटे। यानी 3 घंटे में आप जा सकते हो बराबर 12 किलोमीटर। मैं लिखे ही बता दूं, 3 घंटे में आप जा सकते हो 12 किलोमीटर। मुझे निकालनी है चाल, चाल का मतलब 1 घंटे में कितना? तो 12/3 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में जितनी भी दूरी तय की जाती है, इसी बात को हम चाल कह देते हैं दोस्तों। मैं इतना ना लिख करके यहीं पे डायरेक्ट लिख सकता हूं, जाने में 1 घंटा, आने में 2 घंटे, कुल 3 घंटे। आप कुल दूरी को समय से भाग कर दो तो चाल आ जाएगी। कुल दूरी को समय से भाग करोगे तो चाल आएगी, चाल से भाग करोगे तो समय आएगा। 3 से काट देंगे, 2 बार 2 दूनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों यही आपका आंसर होगा। आप जरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से सुनो, आप अपने घर से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आए, वापस 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चले गए। ऐसी कौन सी संख्या जो 6 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए? 6 से भी कटे, 3 से भी कटे, आपकी चॉइस है, कुछ भी रख सकते हो। 12 रख लो, 18 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से कितनी बार कटा? 1 घंटा। 3 से कितनी बार कटा? 2 घंटा। जब 6 की स्पीड से चलेगा तो 6 किलोमीटर में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा लेगा। जब 3 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा तो 6 किलोमीटर में 3 दूनी 2 घंटे लेगा। 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर गए, टोटल 12 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। 6 में 2 की गुना करनी पड़ेगी। 2 की गुना क्यों की? यानी 1 बार ये दूरी, 1 बार ये दूरी, जितनी लाइन है उतने से गुना कर देंगे। अच्छा, तो 3 से 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर आपका 7। एक व्यक्ति अपने घर से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता है, वापस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचता है, तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? दोस्तों ध्यान से सुनना, हमें निकालनी है औसत चाल। जब ये जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा, जब वापस आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ जाएगा। आपको बतानी है औसत चाल। औसत चाल का मतलब 1 घंटे में कितना। ऐसे कौन सी संख्या जो 15 से भी डिवाइड हो जाए और 10 से भी डिवाइड हो जाए? ऐसी तो ढेर सारी संख्याएं हो सकती है। आप 30 मान लो या 60 मान लो, 120 मान लो, 180 मान लो। दोस्तों मैंने 30 मान लिया है। जब आप 15 की स्पीड से चलोगे, 30 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे। कैसे पता चला? 15 से कितनी बार कटा? 2 बार। 15 दूनी 2 घंटे लगे। जब आप 10 की स्पीड से जाओगे, 10 या 30, यानी जान आने में 3 घंटे लगेंगे। 10 से कितनी बार कटा? 30 बार। यानी 30 किलोमीटर आप गए, 30 किलोमीटर आप वापस आए, तो टोटल कितनी दूरी तय हो जाएगी? 30 दूनी 60, यानी 30 गए 30 आए, टोटल कितनी दूरी? 60। आप कुल दूरी को समय से भाग कर दोगे तो चाल आ जाएगी। दोस्तों इस 60 किलोमीटर में टोटल कितने घंटे लगे? 2 घंटे ही और 3 घंटे, टोटल लगे 5 घंटे। आप समय से भाग कर दो, चाल आ जाएगी। 5 से काट दीजिए, 5 छंग 30, 6 दूनी 12, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपकी औसत चाल है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से बता सकता हूं, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गए, वापस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आए। एलसीएम लिया 30, 15 दूनी 10 दिया। जाने में 2 घंटे, आने में 3 घंटे, कुल कितने घंटे? 5 घंटे। इन 5 घंटों में टोटल कितनी दूरी तय हुई? 30 किलोमीटर गए, 30 आए, तो 30 और 30 60, यानी आप 5 किलोमीटर में जाते हो बराबर 60 किलोमीटर। मुझे निकालनी है चाल। चाल का मतलब 1 घंटे में कितना? तो 60/5, यानी कुल दूरी को समय से भाग कर दो, चाल आ गई।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना। एक कार किसी निश्चित चाल से 715 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते। आपको पता है कम का मतलब अंतर होता है, कम का मतलब अंतर, ये समय का अंतर है। जब हमारे पास समय का अंतर है तो हम दूसरी तरफ भी समय का अंतर लाएंगे, क्योंकि दोस्तों आप तो अब यूनिट समान करते हो, समय का अंतर बराबर समय का अंतर, यूनिट समान करनी है। समय कैसे आता है, आप कुल दूरी को चाल से भाग करोगे, कुल दूरी को चाल से भाग करोगे। अब यहां पर उसने कहा कार की चाल पहले कितनी थी, टोटल दूरी कितनी थी 715, कुल दूरी 715 तो यहां पे है। अब कुछ ना कुछ स्पीड होगी, तो दोस्तों अगर हम कह दें कि जो कार की चाल है, जो स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप कहोगे सर x किलोमीटर प्रति घंटा ही क्यों मानी, मीटर प्रति सेकंड क्यों नहीं मानी। मैं आपसे कह सकता हूं कि जब हमारे पास दूरी बड़ी है तो चाल भी बड़ी माननी पड़ेगी। आप दूरी को चाल से भाग कर दो समय, भाई दूरी हमेशा ऊपर आएगी, कुल दूरी को चाल से भाग करोगे तो समय आ जाएगा। अगर इसकी चाल x थी तो चाल से भाग करो समय। लेकिन अब उसने कहा कि इसी दूरी को अगर हम स्पीड 10 बढ़ा के तय करें तो 2 घंटे कम लग जाएंगे दोस्तों। दूरी 715 ही रहेगी, दूरी 715 ही रहेगी। स्पीड 10 बढ़ा लेना, अगर पहले चाल x थी अब की बार x प्लस 10, चाल से भाग किया समय, चाल से भाग किया समय, समय का अंतर इतना और समय का अंतर 2 घंटे। आप कह सकते हो कि अंतर बराबर अंतर यूनिट समान, समय का अंतर बराबर समय का अंतर यूनिट समान। दोस्तों अब आप इसको कैलकुलेट मत करना बिल्कुल भी, आप बाई ऑप्शन समय का अंतर बराबर समय का अंतर यूनिट समान यानी बराबर का निशान, यूनिट समान का मतलब बराबर। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको आप यहाँ पे x की जगह रख दे और यूनिट समान हो जाए, 2 आ जाए। यहाँ पे आप पहला ऑप्शन रखो, दूसरा रखो, तीसरा रखो, 4 बार रखो। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे तीसरा ऑप्शन रख रहा हूं, यहाँ पे रखेंगे 715 बटे में 55 माइनस 715 बटे में 55 ये और 10 ये 65। अगर बराबर 2 आ गया तो मैं कह दूंगा कि 55 ही हमारा आंसर है। 55 से काटते हैं दोस्तों, 11 से काट लो, 11 पंजे 55, यहां पे काट लेते हैं 715 बटे 55, 11 पंजे 55, 11 चिक 66 और 11 पंजे 55, 5 से काट दो 13 बार, यानी इसको काट के 13 आया माइनस। फिर मैं 715 को 65 से भाग करूंगा, 13 पंजे 65 और 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 और 13 पंजे 65, 5 55 बार, 5 से काट दो 11 बार, यानी इससे डिवाइड हुआ 11 बार बराबर 2। 13 ये और 2 ये, 13 में से 11 घटाएं कितना बचेगा 2, यानी 2 बराबर 2। दोस्तों यूनिट समान हो गई, यूनिट समान किसने की 55 ने, आपका आंसर आ जाएगा 55। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इस सवाल को अगर आप सोल्व करोगे तो द्विघात समीकरण बनेगी, द्विघात समीकरण जब बन जाएगी तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन को सॉर्ट करने के लिए बाई ऑप्शन चल सकते हैं। यहाँ पे टोटल दूरी दोस्तों 715 किलोमीटर है, चाल नहीं पता है तो चाल मान लो x, आप कुल दूरी को चाल से भाग करो जाने का समय, लेकिन अब की बार स्पीड 10 बढ़ा लेना, 10 प्लस x प्लस के 10 कर लेना। दूरी 715 ही है, 715 को x प्लस 10 से भाग कर दो, स्पीड 10 बढ़ा दो, चाल से भाग करोगे तो समय, ये समय इतना, ये इतना, समय का अंतर इतना, समय का अंतर 2 घंटे, समय का अंतर बराबर समय का अंतर यूनिट समान। आप कोई भी ऑप्शन रखो, मैंने यहाँ पे 55 रखा है तो 55 ने यूनिट समान कर दे तो आंसर 55 हो जाएगा। काट लीजिए, 55 से कटेगा 13 बार, 65 से कटेगा, 65 कहां से आया 55 तो ये और 10 ही 65, 65 से कटा 11 बार, 13 माइनस 11 2, 2 बराबर 2 यूनिट समान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10,
दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 342 किलोमीटर के फासले पर स्थित है। दो रेलगाड़ियां इन स्टेशनों से एक दूसरे की ओर क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। कितने घंटे बाद ये दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी? क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप जरा ध्यान से सुनना। दो स्टेशन है ए तथा बी, इनके जो बीच का फासला है दोस्तों वो कितना है? 342 किलोमीटर। 342 किलोमीटर। दो रेलगाड़ियां इन स्टेशनों से एक दूसरे की ओर ऐसे आएगी, एक दूसरे की ओर, ठीक है। पहली की स्पीड कितनी? 30, यानी ए से बी की तरफ चलेगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दूसरी बी से ए की तरफ आएगी ऐसे, ये 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आपसे पूछा है कितने घंटे बाद ये दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी। कल की क्लास में मैंने अच्छे से बताया था, जब दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलती है तो चाल घटती है, लेकिन जब एक दूसरे की ओर आएगी तो चाल जुड़ेगी, अपोजिट दिशा में ऐसे जाएगी तब भी चाल जुड़ेगी। तो अब हम एक काम करेंगे, ये ट्रेन 30 की स्पीड से आ रही है, ये 27 की स्पीड से आ रही है, जब दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में आएंगी तो चाल जुड़ जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे जो मैं चाल लूंगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 27 किलोमीटर प्रति घंटा, हम लेके चलेंगे 30 और 27 57 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें निकालना समय, समय कैसे आएगा दोस्तों? अगर आप कुल दूरी को चाल से भाग कर दोगे तो समय आ जाएगा। दूरी किलोमीटर में बड़ी दूरी है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में चाल भी बड़ी है तो समय भी बढ़ाएगा। समय बढ़े का मतलब घंटों में आएगा। आप 57 से काट दीजिए, कितनी बार कटेगा? 6 बार, यानी 6 घंटे में दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिल लेंगी, यानी ऑप्शन नंबर बी। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, दो स्टेशन है ए तथा बी, दोनों के जो बीच का फासला 342 किलोमीटर का है। दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर आएगी, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर आएंगी तो चाल जुड़ेगी। मैं ना तो 30 की स्पीड लेके चलूंगा ना 27 की स्पीड लेके चलूंगा, मैं तो 30 और 27 57 की स्पीड लेके चलूंगा। आप कुल दूरी को चाल से भाग कर दोगे तो समय आ जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे बता रहा हूं, अगर आपसे पूछ लिया जाता तो ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो हम कहेंगे जो ए से कितनी दूरी पर, जो ए वाली ट्रेन है इसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 30 किलोमीटर चली जाती है। इसको 6 घंटे भगा दो, गुणा 6 कर दो, 3 6 18 180 किलोमीटर, यानी 180 किलोमीटर पर मिलेगी। अगर कह देता बी से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो जो बी वाली जो ट्रेन है इसकी चाल है 27 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 27, तो 6 घंटे में कितना? गुणा 6, 6 सते 42 का 2 का हासिल लगे 4, 6 दूनी 12 और 4 कितना 16, यानी 162 किलोमीटर। आप जरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दो गांव ए तथा बी के बीच की दूरी 14 किलोमीटर है। दो व्यक्ति एक ही समय पर क्रमशः ए तथा बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर बिंदु सी पर मिलते हैं। तब आपको बताना है ए सी जो है बी सी के बराबर है, या ए सी छोटा है सी बी से, या ए सी बड़ा है सी बी से, या इनमें से कोई नहीं। आप मुझे एक बात बता देंगे दोस्तों, यहाँ पे प्लेटफॉर्म कितने हैं? 2, एक तो ए दूसरा बी, बीच का फासला कितना है? 14 किलोमीटर का, यानी हमारे पास दूरी बड़ी है तो चाल भी बड़ी होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। दो रेलगाड़ियां हैं, एक तो ए से बी की तरफ, दूसरी बी से ए की तरफ, यानी पहला प्लेटफॉर्म ए, तो पहली चाल कितनी? 4, यानी ये वाली इधर जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दूसरे वाली बी से ए की तरफ आएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर आ रही है तो चाल जुड़ेगी या घटेगी? यहाँ पे जुड़ेगी चाल। तो दोस्तों जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो चाल जुड़ेगी। ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा
टोटल हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी हो जाएगी? 4 + 3 = 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप कुल दूरी को चाल से भाग कर दोगे तो समय आ जाएगा, आप बड़ी दूरी को बड़ी चाल से भाग करो, बड़ा समय आएगा। 7 से कितनी बार कटेगा? 2 बार, यानी 2 घंटे। हम समझ गए कि 2 घंटे में टोटल 14 किलोमीटर दूरी तय हुई। अब ये जो है जहां पर ये मिली होंगी, कोई भी ना कोई पॉइंट होगा दोस्तों, कोई ना कोई एक बिंदु होगा, बिंदु सी। अब आपको पता है कुछ दूरी तो ए और सी है, कुछ दूरी तो ए और सी है, और कुछ दूरी सी भी है। क्या है? सी भी है। अब आप ही बताएंगे इसमें कौन सी दूरी बड़ी है। मैं आपसे एक बात कह सकता हूं, ए से कितनी दूरी पर मिली या बी से कितनी दूरी पर मिली। जो ए वाली गाड़ी थी इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 1 घंटे में 4 किलोमीटर चली जाएगी दोस्तों। 2 घंटे भगा दो इसको, 4 × 2 = 8 किलोमीटर। यानी जो एसी की वैल्यू है, जो एसी है दोस्तों, ये 8 किलोमीटर है। दूसरी बात मैं कह सकता हूं, जो बी वाली गाड़ी है ये 1 घंटे में 3 किलोमीटर जाती है। इसको 2 घंटा भगा दो, 3 दूनी 6 किलोमीटर। ये जो सी बी है ये 6 किलोमीटर है। या आप कह सकते हो 14 किलोमीटर में से आप 8 किलोमीटर घटा दो तो 6 किलोमीटर आएगा। अब आपको बताना है 8 बड़ा है या 6। 8 बड़ा है तो आप निशान, ये जो मुंह खुला हुआ है, जो बड़ा निशान है ये 8 की तरफ करेंगे, यानी AC बड़ा है CB से, आप इसको टिक कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 स्टेशन है एक दूसरे से 14 किलोमीटर के फासले पर है। 2 गाड़ियां हैं एक दूसरे की ओर आएंगी। जो पहली गाड़ी है जो ए से चली बी की तरफ, इसकी स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा। जो दूसरी गाड़ी है दोस्तों बी से ए की तरफ आएगी, इसकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा। जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर आएंगी तो चाल जुड़ेंगी। ना मैं स्पीड 4 लेकर चलूंगा, ना मैं स्पीड 3 लेकर चलूंगा, मैं स्पीड लेकर चलूंगा 3 और 4 7 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 1 घंटे में 7 किलोमीटर आप जाओगे तो 14 किलोमीटर में कितने घंटे लगेंगे? 2। यानी आप कुल दूरी को चाल से भाग कर दो तो समय आ जाएगा 2 घंटा। पहले वाली ट्रेन को 2 घंटा भगाओ, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। यानी जब किसी बिंदु सी पर मिले थे तो ए से और सी तक जो दूरी आई वो 8 किलोमीटर आई, और बी से सी तक जो दूरी आई 6 किलोमीटर आई। मैंने देख लिया 8 किलोमीटर दूरी है, इसकी तरफ बड़े वाला चिन्ह होना चाहिए, ये वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12। एक कार 35 किलोमीटर दूरी 45 मिनट में, सबसे पहले मैं टाइम लिखूंगा, यानी आप 45 मिनट में जाते हो, 45 मिनट में जाते हो बराबर 35 किलोमीटर। कितना? 35 किलोमीटर। फिर का 69 किलोमीटर दूरी 75 मिनट में, यानी 75 मिनट लगी है 69 किलोमीटर में। हमसे पूछा कि कार की औसत चाल बताओ। औसत चाल का मतलब दोस्तों 1 घंटे में कितना। तो आप मुझे एक बात बताएंगे, टोटल कितनी मिनट लगी? 45 + 75 यानी 120 मिनट। कितनी मिनट लगी? 120 मिनट। टोटल कितना किलोमीटर तय हुआ? 9 और 5 14 का 4 का 80 लगा, 4 3 9 1 10, यानी इतने किलोमीटर। आपको पता है जब दूरी बड़ी है तो समय भी बड़ा होना चाहिए। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे, यानी आप 2 घंटे में जाते हो बराबर 104 किलोमीटर। मुझे निकालनी है चाल। चाल का मतलब 1 घंटे में कितना, आप 2 को बटे में भेज देंगे, 104 बटे 2, 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। 1 घंटे में 52 किलोमीटर। 1 घंटे में जितनी भी दूरी तय की जाती है दोस्तों, इसी को हम चाल कह देते हैं, इसी को हम औसत चाल कह देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 45 मिनट में जाते हो बराबर 35 किलोमीटर, 75 मिनट में जाओगे बराबर 69 किलोमीटर। टोटल कितनी मिनट हुई? 120 मिनट। टोटल कितनी दूरी? 104 किलोमीटर।
यानी 120 मिनट में जाओगे बराबर 104 किलोमीटर। 120 मिनट का मतलब 2 घंटा। जब 2 घंटे में जाते हो बराबर 104 किलोमीटर, मुझे निकालनी है चाल। चाल का मतलब 1 घंटे में कितना, तो आप 2 को बटे में भेज दो, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 13 में कहा, यदि एक विद्यार्थी किसी निश्चित समय पर अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 6 मिनट देरी से अपने विद्यालय पहुंचता है। यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से चले तो वह नियत समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर तथा विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है? आपसे मैं बता दूं दोस्तों, अगर देर है तो ये मिनट घटेंगी। अगर पहले है तब भी ये मिनट घटेगी। अगर देर और पहले है तो ये मिनट जुड़ेंगी, यानी सेम घटेगी और अलग अलग जुड़ेगी। अब आपसे यहाँ पे इसने 2 बातों का जिक्र किया है दोस्तों, एक तो 6 मिनट देर, एक 6 मिनट पहले। अब आप बताओ ये मिनट जुड़ेंगी या घटेंगी? दोस्तों ये मिनट जुड़ जाएंगी। 6 मिनट देर थी और 6 मिनट पहले थी, देर और पहले आपस में जुड़ेगा, 6 और 6 12, यानी आपको देखना है कि 12 मिनट का अंतर कितने किलोमीटर में है। आपको विद्यालय से घर के बीच की दूरी बतानी है। ये बीच की दूरी कैसे आएगी दोस्तों? आपको देखना 12 मिनट का डिफरेंस कितने किलोमीटर में है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, वही बीच की दूरी आ जाएगी। जब आप चलते हो 2 सही 1/2 की चाल से, यानी 2 दूनी 4 1 5, यानी 5/2 की स्पीड से, तो दोस्तों आपको 6 मिनट देरी होती है। लेकिन अगर आप स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दें, पहले स्पीड 2 से 1/2 थी, अब की बार 1 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ज्यादा कर दो, यानी 3 से 1/2 कर देंगे। 3 दूनी 6 और 1 कितना 7। अब आप कर देंगे 7/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो आपको एक काम करना है दोस्तों, आपको एलसीएम लेना है, वो भी अंश का। दोनों अंश का एलसीएम लो। ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 से भी कट जाए, 7 से भी कट जाए? तो दोस्तों एलसीएम आ जाएगा 35। 5 से कितनी बार कटा? 7 बार। 5 7 कितनी बार कटा? 7। जब 7 बार कटा, 7 की नीचे गुना 7 दूनी 14, यानी 14 घंटे। 7 से कितनी बार कटा? 5 बार। 7 पंजे 5 बार कटा, तो 5 की गुना नीचे 5 दूनी 10, तो 10 घंटे। ठीक है दोस्तों, हमें औसत चाल नहीं निकालनी। अगर औसत चाल निकालते तो 2 से गुना करते, लेकिन मुझे तो फिलहाल डिफरेंस निकालना है। जब यहाँ पे चला था तो 14 घंटे लगे थे, यहाँ पे चले थे तो 10 घंटे लगे थे। तो दोस्तों आप ही मुझे बता देंगे ये 14 घंटे, ये 10 घंटे, अंतर कितने घंटे का? 4 घंटे का। कितने घंटे का? 4 घंटे का। 4 घंटे में आप जाते हो 35 किलोमीटर। 4 घंटा बराबर कितना? 35 किलोमीटर। मुझे यानी 4 घंटे का अंतर आता है दोस्तों 35 किलोमीटर में। हमें निकालना है 12 मिनट का अंतर कितने किलोमीटर में। 4 घंटे का मतलब कितनी मिनट होगी दोस्तों? 4 6 24, यानी 240 मिनट। यानी 240 मिनट का अंतर बराबर 35 किलोमीटर में। मुझे देखना है 12 मिनट का अंतर बराबर कितने किलोमीटर में। तो 35 बटे में कितना, जो सामने था बटे में आ जाएगा 240 और गुना 12। 12 से काट दो 20 बार, 12 दूनी 24, 5 7 35 और 5 चौक 20, यानी 7/4। तो 4 एकम 4, 3/4, यानी 1 सही 3/4 किलोमीटर दूरी। तो दोस्तों यही आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देर मिनट है तो घटेगी, पहले है तो मिनट घटेगी, देर और पहले तो मिनट जुड़ेगी। यहाँ पे सवाल में कहा कि यहाँ पे 6 मिनट देर, यहाँ पे 6 मिनट पहले, तो 6 और 6 कितना? 12। मुझे निकालनी है बीच की दूरी, तो मुझे देखना है कि 12 मिनट का अंतर कितने किलोमीटर में है। जब 2 से 1/2 की स्पीड से चलता है तो 6 मिनट लेट होता है, तो 2 दूनी 4 1 5, 5/2। अब की बार स्पीड 1 ज्यादा कर देगा, 3 से 1/2 कर देगा, 2 3 6 1 कितना? 7, 7/2। एलसीएम लियो, 5 का 7 का 35, 5 7 7 बार कटा, 7 दूनी 14 घंटे।
7 से कटो 7 पंजे 5 पार कटो 5 दूनी 10 घंटे। यहाँ पे 14 घंटे लगते थे, यहाँ पे 10 घंटे लगते थे। अंतर कितने घंटे का? 4 घंटे का। 4 घंटे का अंतर 35 किलोमीटर में। 4 घंटे का मतलब 4 गुना 60 मिनट में बदलो, 6 चौक 24, 240 मिनट का अंतर बराबर 35 किलोमीटर में। मुझे निकालना है 12 मिनट का अंतर, तो 12 मिनट का अंतर बराबर 35 बटे 240 गुना 12, 12 से काटो 20 बार, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 4 से भाग करो 4 एकम 4, 3 बटे 4, इतने किलोमीटर। दोस्तों अगर वाकई ही आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप टारगेट विद इलाहाबाद को सब्सक्राइब करें। आपके लिए बिल्कुल फ्री में कुछ न कुछ बैच हम बहुत अच्छे से लॉन्च करते रहेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।